हेलो फ्रेंड्स, जनरल साइंस एमसीक्यू में आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। इन दो टॉपिक में से जितने भी एमसीक्यू प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसमें से एक भी क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम में बाहर नहीं आएगा। तो मैं मनप्रीत सिंह आप सभी का मेरे प्लेटफॉर्म स्टडी जीके एंड जीएस पर स्वागत करता हूं। तो स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यू है, ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली एट ए कांस्टेंट स्पीड व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज टेकन इनटू कंसीडरेशन द बॉम्ब। यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक एरोप्लेन कांस्टेंट स्पीड से फ्लाई कर रहा है, तो उससे हम जब एक बॉम्ब को गिराएंगे तो उससे जब हम एक बॉम्ब को गिराएंगे तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी। इस क्वेश्चन में हमें एयर रेजिस्टेंस को भी कंसीडर करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्लाइज विद द एरोप्लेन, यानी वो बम एरोप्लेन के साथ फ्लाई होगा। फॉल्स टू अर्थ बिहाइंड द एरोप्लेन, यानी वो अर्थ के ऊपर एरोप्लेन के पीछे गिरेगा। फॉल्स टू अर्थ अहेड ऑफ द एरोप्लेन, यानी वो अर्थ के ऊपर एरोप्लेन के आगे गिरेगा। फॉल्स टू अर्थ एग्जैक्टली बिलो द एरोप्लेन, यानी वो एग्जैक्टली एरोप्लेन के नीचे गिरेगा, धरती के ऊपर। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर, अगर प्लेन कांस्टेंट स्पीड से फ्लाई कर रहा है, यानी कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है और एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करें, तो जो ऊपर से कोई भी ऑब्जेक्ट गिराएंगे वो हमेशा उस प्लेन के पीछे गिरेगा, यानी फॉल्स टू अर्थ बिहाइंड द एरोप्लेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन प्रोजेक्ट्स ए कॉइन अपवर्ड फ्रॉम द गेट ऑफ ए यूनिफॉर्म मूविंग ट्रेन, द पाथ ऑफ द कॉइन फॉर द मैन विल बी। यानी आपको क्वेश्चन में बताना है कि एक ट्रेन यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट स्पीड से, यानी यूनिफॉर्म एक समान स्पीड से मूव कर रही है और उसकी खिड़की में से कोई आदमी यानी एक कॉइन को उछालता है, तो वो उस कॉइन का जो पाथ होगा वो उस आदमी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन या पैराबोलिक या हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। यानी उस मैन के रिस्पेक्ट में उस कॉइन का पाथ आपको बताना है, जबकि ट्रेन यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, यानी एक समान स्पीड से जा रही है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, यानी उस कॉइन का जो पाथ होगा वो उस मैन के रिस्पेक्ट में वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ए इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट। एक पार्टिकल ए को कुछ हाइट से ड्रॉप किया and another particle B is thrown in a horizontal direction with the speed of 5 मीटर पर सेकेंड from the same height। यानी उसी सेम हाइट से एक पार्टिकल B को हॉरिजॉन्टल थ्रो किया। तो इसमें आपको एक करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है पार्टिकल B विल बी रीच द ग्राउंड फर्स्ट, यानी पार्टिकल B ग्राउंड पर पहले पहुंचेगा। बोथ पार्टिकल विल रीच द ग्राउंड विद द सेम स्पीड, यानी दोनों पार्टिकल ग्राउंड पर सेम स्पीड से पहुंचेंगे। पार्टिकल ए विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट, यानी पार्टिकल ए उस ग्राउंड पर पहले पहुंचेगा। पार्टिकल ए विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। ऑप्शन डी, बोथ पार्टिकल्स विल रीच द ग्राउंड सिमिल्टेनियसली, यानी दोनों पार्टिकल ग्राउंड पे साथ साथ पहुंचेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, दोनों पार्टिकल ग्राउंड पे साथ साथ पहुंचेंगे। यानी हम अगर एक पार्टिकल उसी सेम हाइट से एक पार्टिकल को हम नीचे ड्रॉप कर दें और दूसरे पार्टिकल को हम हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दें, तो वो दोनों पार्टिकल ग्राउंड पर एक साथ पहुंचेंगे, यानी इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव इन ए प्लेन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन
in a direction from the initial velocity, the path of the particle will be a parabol, an ellipse, a straight line, an arc of circle। तो आपको बताना है कि ए पार्टिकल्स मूव इन ए प्लेन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कोई पार्टिकल प्लेन में कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन फॉर द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी से द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी, तो उस पार्टिकल का पाथ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पैराबोलिक। अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट एक्सीलरेशन से किसी डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है प्लेन के अंदर, एक प्लेन यानी एक समतल के अंदर, तो उसका हमेशा जो पाथ बनेगा वो पैराबोलिक बनेगा दोस्तों। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टोन इज जस्ट लीड फ्रॉम द विंडो ऑफ ए ट्रेन मूविंग अलोंग ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट ट्रैक, द स्टोन विल हिट द ग्राउंड फॉलोइंग। यानी एक किसी ट्रेन की विंडो से अगर हम स्टोन को थ्रू करें तो उसका पाथ क्या बताना, पाथ बताना है उसको, पाथ क्या होगा? हाइपरबोलिक, स्ट्रेट पाथ, सर्कुलर पाथ या पैराबोलिक। तो दोस्तों अगर हम किसी भी स्टोन को ट्रेन की विंडो से थ्रू करेंगे तो उसका जो पाथ क्रिएट होगा, पाथ बनेगा, वो हमेशा पैराबोलिक बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पैराबोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि मोटरसाइकिलिस्ट गोइंग विद ए कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर ट्रैक हैज, तो क्या होगा? लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। यानी अगर कोई मोटरसाइकिल वाला किसी सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा है, किसी सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, तो उसकी लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, या सेकंड ऑप्शन कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा, या एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, या कांस्टेंट फोर्स होगा। तो दोस्तों अगर कोई भी सर्कुलर पाथ पे जा रहा है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी तो हर इंस्टेंट पर चेंज होगी, हर बिंदु पे चेंज होगी, लेकिन जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो उसकी कांस्टेंट बनी रहेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सी हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इन ए सर्किल देन ड्यूरिंग द मोशन इज, अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से किसी सर्किल पर मूव कर रहा है देन ड्यूरिंग द मोशन, तो उसके मोशन यानी उसकी गति के दौरान क्या होगा? मोमेंटम इज कंजर्व्ड, यानी उसका संवेग सुरक्षित रहेगा। एनर्जी इज कंजर्व्ड, यानी एनर्जी सुरक्षित रहेगी। बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम इज कंजर्व्ड, यानी एनर्जी और मोमेंटम यानी ऊर्जा और संवेग दोनों सुरक्षित रहेंगे। नन ऑफ द अबव इज कंजर्व्ड, यानी इनमें से कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगा, कोई भी। तो दोस्तों अगर कोई पार्टिकल किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी कंजर्व होती है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एनर्जी इज कंजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द रीजन ए कार मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड गेट्स थ्रोन आउट ऑफ द रोड व्हाइल टेकिंग ए टर्न। यानी आपको बताना है कि अगर कार एक हॉरिजॉन्टल रोड पर मूव कर रही है तो उससे गेट्स थ्रू आउट द रोड व्हाइल टेकिंग, अगर वो टर्न लेगी, अगर वो बाहर की तरफ फिसल जाती है तो इसका क्या कारण है? ड्यू टू रिएक्शन ऑफ ग्राउंड ड्यू टू रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टायर एंड रोड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स। दोस्तों अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु अगर किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, अगर वो टर्न लेती है सर्कुलर पाथ पर, तो उस पर दो फोर्स
लगते हैं, एक तो अंदर की तरफ, एक लगता है बाहर की तरफ। जो अंदर की तरफ लगता है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्रीय बल। जो फोर्स बाहर की तरफ लगता है उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल यानी अपकेंद्रीय बल। हमेशा गाड़ी को अंदर की तरफ खींच कर रखता है, अंदर की तरफ खींच कर रखता है अभिकेंद्रीय बल। अगर अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाए तो गाड़ी हमेशा बाहर की तरफ फिसल जाती है और गिर जाती है। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी इसमें सेंट्रीपिटल यानी केंद्रीय बल कम लगेगा जिससे कि गाड़ी बाहर की तरफ फिसल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा डी। ए टेकोमीटर इज ए डिवाइस टू मेजर, यानी आपको बताना है कि टेकोमीटर से किस चीज को मेजर करते हैं। ग्रेविटेशनल पुल को, स्पीड ऑफ रोटेशन को, सरफेस टेंशन को, टेंशन इन ए स्प्रिंग। तो इसका राइट आंसर होगा टेक्नोमीटर से हम स्पीड ऑफ रोटेशन को मेजर करते हैं और इसकी ये इस स्पीड रोटेशन को मापता है आरपीएम में, रोटेशन पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टोन टाइड टू ए स्ट्रिंग इज रोटेटिंग इन ए सर्कुलर, यानी एक रस्सी से स्टोन को बांधकर और हम सर्कुलर पाथ में उसको घुमाएं। इफ द स्ट्रिंग इज कट, यदि रस्सी टूट जाए, द स्टोन फ्लाई अवे फ्रॉम द सर्किल बिकॉज, यानी अगर रस्सी टूट जाए तो स्टोन क्या आ जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा उस सर्किल से, यानी दूर भाग जाएगा। तो इसका क्या कारण है? ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट ऑन द स्टोन ऑफ इट्स इनर्शिया, ए सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट ऑन द स्टोन, ए रिएक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया के कारण, यानी अचानक रस्सी टूट गई तो वो अपनी उसी वेलोसिटी से बाहर की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी मूव विद ए कांस्टेंट स्पीड अलोंग ए सर्किल, एक सर्किल में बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो देन उस पे क्या होगा? नो वर्क इज डन ऑन इट, देयर इज नो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी, नो फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी हैज कांस्टेंट वेलोसिटी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो उस पर नो वर्क इज डन ऑन इट, यानी उस पर कोई कार्य नहीं किया है। देयर इज नो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी, अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो एक्सीलरेशन तो उस पर प्रोड्यूस होगा। नो फोर्स एक्ट ऑन, फोर्स भी लगेगा। द बॉडी हैज कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी हर, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, यानी आपको बताना है इसमें कौन सा एग्जांपल नॉन यूनिफॉर्म यानी एक असमान त्वरण का एग्जांपल है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी, मोमेंट ऑफ ए फैन, ए रोलर कोस्टर, मोशन ऑफ ए बॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड पाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, ए रोलर कोस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू केपलर्स फर्स्ट लॉ, ए मूविंग प्लैनेट फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग पाथ, यानी केपलर के अनुसार अगर जो स्पेस में प्लैनेट मूव कर रहे हैं उनका पाथ क्या होगा? तो केपलर के अनुसार उनका पाथ होगा इलिप्टिकल। ये केपलर ने कहा कि अगर कोई प्लैनेट सन के चारों तरफ मूव कर रहा है तो उसका पाथ हमेशा इलिप्टिकल होगा, यानी एक दीर्घवृत्ताकार होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, यानी निर्वात में लाइट की स्पीड क्या होगी? तो निर्वात में लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है ए पार्टिकल ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर यूनिफॉर्मली फॉल्स ऑन ग्राउंड एट ए डिस्टेंस विच इज इक्वल टू द हाइट ऑफ टावर विच ऑफ द फ्लोइंग पाथ विल बी ट्रांसवर्ड बाय द पार्टिकल। यानी किसी टावर से हम किसी पार्टिकल को थ्रो करें तो वो कौन सा पाथ बनाएगा, सर्कुलर, पैराबोलिक, ग्रेट सर्कुलर, हाइपर पैराबोलिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पैराबोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंगुलर वेलोसिटी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द प्रोडक्ट फोर्स एंड टाइम, मास एंड वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड एंड रेडियस, टाइम एंड वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी हमेशा एंगुलर स्पीड एंड रेडियस का प्रोडक्ट होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।